देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 से शुरुआत करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2019 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹25,000 and immediately received from Y 10,000 by check and draw a bill on Y at 3 months for the balance amount. गुड्स सेल किए 25,000 के, 10,000 तो तभी हमें चेक से मिल गया, बैलेंस के लिए बिल बना दिया। बच्चों 25,000 में से 10,000 चेक से मिल गया तो बैलेंस कितना रह गया मेरा 15,000, उसका मैंने बिल बना दिया। बिल डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे, वाई ने 150 नोटिंग चार्जेस दिए। 10 दिन बाद वाई ने अमाउंट जो भी पेंडिंग हमारा अमाउंट था सारा टोटल एक्स को दे दिया। जर्नल एंट्री करनी है दोनों पार्टीज की बुक्स में, ठीक है। चलिए बच्चे देखो शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने बहुत सारा कर भी लिया होगा। जनवरी 1 क्वेश्चन सेल से शुरू हो रहा है तो हम सेल की एंट्री करेंगे पहले। वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एक्स ने सेल किया तो वाई ने परचेज किया। ये क्या लिखेगा हमारी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। ठीक है जी। अब बिल बनाया 10,000 रुपीज कह रहा है हमें इमीडिएटली रिसीव हो गया, रिमेनिंग का हमने बिल बना दिया। तो बच्चे मैं पेमेंट लेने की और बिल बनाने की कंबाइंड एंट्री भी कर सकता हूँ, सेपरेट भी कर सकता हूँ। देखिए कंबाइंड एंट्री कर देते हैं हम। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 का मुझे तो चेक मिल गया, रिमेनिंग 15,000 का बिल बना दिया। बच्चों इन दोनों की हम कंबाइंड एंट्री ये मैंने करी है। आप कंबाइंड या सेपरेट भी कर सकते हैं, डेट सेम चल रही है हमारी। फिर इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हो जाएगा एक्स डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि वो चेक की बात कर रहा है तो इंस्टेड ऑफ कैश हम बैंक वर्ड यूज कर रहे हैं। बिल बन गया 15,000 का, 10,000 का हमें चेक मिल गया और 25,000 रुपये का हिसाब हो गया। अब ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया। बच्चे ड्यू डेट बताओ मुझे फटाफट से कितनी होगी इसकी। ड्यू डेट क्या होगी? यस 4 अप्रैल। अब 4 अप्रैल पे बच्चे बिल डिसऑनर हो गया। तो मेरी बात समझेंगे ध्यान से, मैंने बार बार आपको बोला है डिसऑनर के टाइम पे हम हमेशा डेबिट करते हैं जिससे पैसा लेना होता है। हमें किससे पैसा लेना है जी? एक्स को किससे पैसा लेना है? हमसे। तो डिसऑनर में ऑलवेज डेबिट करते हैं जिससे पैसा लेना है। तो एक्स को किससे पैसा लेना है जी? वाई से पैसा लेना है, तो डेबिट करा जाएगा वाई को। ये लिखिएगा वाई डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब अगर नोटिंग चार्जेस की बात आती है तो हमने सीखा था नोटिंग चार्जेस वो देता है जिसके पास बिल होता है। ठीक है। बिल किसके पास था? बिल था हमारा एक्स के पास, तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? एक्स। बिल 15,000 का, ये मानसी म्यूट करो बच्चे अपने आप को। तो ये मेरा 15,150 आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे हमें पता ही है जी, जस्ट इसके रिवर्स एंट्री होती है। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू एक्स, 15,150 और एक्स को इसको पे करने पड़ेंगे 15,150। फिर आगे क्वेश्चन में बेटा एक बात और लिखिए, 10 दिन बाद वाई ने जो भी अमाउंट था अपना पे उसको कर दिया। तो अप्रैल 14 को वाई ने अमाउंट पे कर दिया तो इसको पेमेंट रिसीव हो गई। कैश अकाउंट डेबिट टू वाई। बेटा बी आर या बीपी वर्ड नहीं आएगा, याद रखेंगे। जब बिल डिसऑनर हो जाता है, यहाँ पे बिल डिसऑनर हो गया ना, और यहाँ अभी बिल दोबारा नहीं बना। जब बिल डिसऑनर हो जाता है और जब तक नया बिल नहीं बनता तो हम बी आर और बीपी वर्ड यूज नहीं करते। ठीक है, नाम ही आएगा। तो इसने पेमेंट दे दी तो हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी? एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बच्चों, देखें किसी को कोई डाउट है तो पूछें। देखिए 16 क्वेश्चन करते हैं। 16 में क्या कह रहा है? 1 जुलाई 2019 को ए ड्रू करता है बिल 5,000 का बी पे पेबल आफ्टर 3 मंथ्स।
ए डिस्काउंटेड इट विद द बैंक फॉर ₹4850। ए ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। मैच्योरिटी पे बी ने पेमेंट नहीं दी और बैंक हैड टू पे 50 एज नोटिंग चार्जेस। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने किया हुआ है। वही बुक्स बना लेते हैं जी, ए और बी की। 2019 1 जुलाई। बच्चों सेल की बात नहीं हो रही, बिल बनने से शुरू हो रहा है। बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू बी 5000। 5000 ये क्या लिखेगा जी, ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 5000। 5000 ठीक है। अब ए ने बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया। जब ए ने बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया तो क्या बच्चों बी को इस बात से कोई मतलब है? नहीं। तो बी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी इस बात की। बी को कोई मतलब नहीं है, हमने डिस्काउंट करा लिया। अब ड्यू डेट पे बच्चों बिल किसकी प्रॉपर्टी है? बैंक की। बैंक पैसे लेने जाएगा बी के पास, बी पेमेंट नहीं देगा तो बिल किसको, बैंक किसको पकड़ेगा? ए को। ए किससे पैसे क्लेम करेगा? बी से। फिर बात आती है नोटिंग चार्जेस की, तो हमने समझा था नोटिंग चार्जेस उसकी पॉकेट से जाते हैं जिसके पास बिल होता है। तो बिल था अभी बैंक के पास, तो अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस पे कौन करेगा? बैंक। बैंक वो चार्जेस भी क्लेम करेगा ए से और ए क्लेम करेगा बी से। ड्यू डेट बताओ बच्चों, इस बिल की ड्यू डेट क्या आएगी? जल्दी से ड्यू डेट बताएं। 4 अक्टूबर। थर्ड नहीं बेटा, 4 अक्टूबर आएगी। तो हम डिसऑनर के टाइम पे क्या लिखेंगे बच्चे? बी डेबिट टू बैंक। बी से पैसा लेना है, बैंक को पैसा देना है। और इस केस में होता है जी हमारा अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस इफ एनी। नोटिंग चार्जेस है क्वेश्चन में 50, तो 5050 5050। या सेपरेटली कैश के नाम से एंट्री नहीं होती क्योंकि नोटिंग चार्जेस तो बैंक की पॉकेट से गए हैं। ठीक है, और इसके लिए तो हमें हमेशा पता ही है, जस्ट रिवर्स एंट्री हो जाएगी। बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ए। बच्चों आपने फुल फॉर्म लिखनी है, कहीं पे भी एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी, मार्क्स कटेंगे। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। 17 क्वेश्चन बेटा सेम ऐसा ही है, वो आप घर से करेंगे। 18 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 18 क्वेश्चन अच्छा है, देखिए ये वाला 18 क्वेश्चन है। अपनी जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक है मैच कर लें एक बार, ये वाला क्वेश्चन ओल्ड बुक में है। ठीक है, 5 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करेंगे बच्चे फटाफट से। चलिए बच्चों समझाता हूँ, देखते हैं आपने कितना किया। कह रहे 1 मार्च 19 को आर एक्सेप्टेड अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 20,000 फ्रॉम एस, पेबल 3 मंथ्स आफ्टर डेट। आर ने बिल एक्सेप्ट किया किससे? एस से। तो बच्चों ड्रॉर कौन हो गया मेरा? एस ड्रॉर हो गया, आर ड्रॉई हो गया। ऑन द सेम डे एस एंडोर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू टी टुगेदर विद अ चेक ऑफ 5,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेब्ट टू द लेटर। बच्चों अगर किसी बच्चे को पहली लाइन से नहीं समझ में आता ड्रॉर कौन है ड्रॉई कौन है, तो मैंने बताया था आपको आगे कहीं ना कहीं हिंट होता है। देखिए एस एंडोर्स कर रहा है तो बिल को वही एंडोर्स कर सकता है जिसके पास बिल होता है। ठीक है, तो यानी कि ड्रॉर कौन है? एस। एस ने बिल एंडोर्स कर दिया टी को, साथ में 5,000 रुपीज दिए चेक से, उसको कुछ पेमेंट देनी थी उसके रिगार्डिंग। 2 मार्च 19 को टी ने इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। और मैच्योरिटी पे बिल क्या हो गया बच्चों जी? डिसऑनर। जर्नल एंट्री देनी है आर और टी दोनों की बुक्स में। मैं भी आपको प्रैक्टिस के लिए बच्चों तीनों की बुक्स बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में समझाने के लिए। देखिए पहले हम लिख देते हैं जी ड्रॉर इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉर, इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉई। आप एग्जाम में पूरा इस तरीके से लिखेंगे और हम यहाँ टी को बना लेंगे जी, जो हमारा एंडोर्स ही है। शुरुआत करते हैं जी। बिल बना, हमारे को डेट गिवन है 2019 मार्च 1। बिल बनाने से शुरू हो रहा है। बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू आर। बच्चे एग्जाम में आप सिर्फ जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है आर और टी की बुक्स बनाए तो उसी की बनाएंगे। सबकी बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, उनकी मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। सिर्फ अभी समझाने के लिए मैं आपको सबकी बुक्स बना रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी एस, सॉरी ए नहीं, एस डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट।
20,000। अब एस ने इस बिल को एंडोर्स कर दिया जी टी को, तो एंडोर्स करने की एंट्री क्या बनेगी बच्चों? टी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। क्या एंडोर्स करने की एंट्री आर की बुक्स में होगी? नहीं होगी। अब साथ में उसने ना 5,000 का चेक भी दिया है, तो मैं कंबाइंड एंट्री भी कर सकता हूँ, सेपरेट भी कर सकता हूँ। ये देखिए कंबाइंड एंट्री कर देंगे तो यहाँ बैंक आ गया 5,000 और टी को हमने टोटल जो हमारा क्लेम था 25,000 का वो क्लियर कर दिया। आर को इस बात से कोई मतलब नहीं है। अब देखो टी की बुक्स में आ जाते हैं। मार्च 1 टी को चेक मिला भाई उससे एक तो, और बिल मिला। बैंक अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किससे मिला? एस से। 20,000 5,000 टोटल हो गया बच्चे मेरा 25,000। ठीक है। अब टी ने इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया 2 मार्च को। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्या डिस्काउंटिंग का अमाउंट बताया गया है? नहीं। उसने बोला जी 6% पर एनम पे डिस्काउंट कराया। बिल बना था 1 मार्च को, डिस्काउंट हुआ 2 मार्च को और 3 मंथ्स के लिए बना था। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस बच्चे वही हमारे कैलकुलेट कर लेंगे नॉर्मल। 20,000 का 6% फॉर 3 मंथ्स कितना आएगा बच्चों? किसी ने कैलकुलेट किया है? हाँ जी 300 रुपीज। तो ये 300 बिल था 20,000 का, तो हमें बैंक से 19,700 रुपीज रिसीव हो गए। ड्यू डेट पे बच्चों बिल डिसऑनर हो गया। अब जरा यहाँ ध्यान से समझेंगे। हमारे पास 3 पार्टी हैं जी, आर है, एस है, टी है। तीनों से समझाता हूँ। टी के पास बिल था, टी ने बैंक से पेमेंट ले ली, डिस्काउंट करा लिया, तो ड्यू डेट पे बिल किसके पास चला गया? बैंक के पास। ड्यू डेट पे बिल किसकी प्रॉपर्टी है? बैंक की। बैंक पैसे क्लेम करेगा किससे? आर से। आर ने पेमेंट नहीं दी तो बैंक किसको पकड़ेगा? जिससे बिल मिला है। बैंक किससे पैसे क्लेम करेगा? टी से, टी एस से और एस आर से। इस सीक्वेंस में हमें ध्यान रखना है। तो अब आ जाते हैं जी ड्यू डेट। पहले तो ड्यू डेट बताओ बच्चों जी क्या होगी? ड्यू डेट बताओ बच्चों जल्दी से। 4 जुलाई। एक सेकंड, मार्च अप्रैल बच्चे जून होएगी। 1 मार्च है ना, पूरा मार्च पूरा अप्रैल मई जून होएगी बच्चे। हाँ जी जून। 4 जून को। अब समझेंगे मेरी बात। टी क्या लिखेगा? टी को किससे पैसे लेने हैं बच्चों? जिससे पैसे लेने होते हैं उसको डेबिट करते हैं ना। मैंने आपको एक सिंपल सी बात समझाई। तो टी किसको डेबिट करेगा? जल्दी बताओ। आर को नहीं, टी को बिल किससे रिसीव हुआ है उसी से पैसे क्लेम करेगा ना। एस से, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। एस से पैसे लेने हैं, बैंक को पैसे देने हैं। बेटे ये सीक्वेंस याद रखेंगे। इसको जिससे बिल मिला है ना उसी से तो पैसे क्लेम करेगा। 20,000। अब 25 मत कर देना। 5,000 का तो चेक था वो क्लियर हो गया होगा, उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आ जाओ एस में। एस क्या लिखेगा? एस को किससे पैसे लेने हैं बच्चों जल्दी बताओ। एस को किससे पैसे लेने हैं? आर से। यस। और देने किसको पड़ेंगे? टी को। आर डेबिट टू टी। आर से पैसे लेने हैं, टी को पैसे देने हैं। एंडोर्स के केस में बेटा हमने ये वाली एंट्री पढ़ी थी। और इसके लिए तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगी, बिल्स पेएबल डेबिट टू एस। ठीक है बच्चों, देखो कोई डाउट है तो पूछेंगे। देखो 19 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 1 जनवरी 19 को ए ने एक बिल बनाया बी पे 10,000 का 3 मंथ्स के लिए। इस दिन बिल बना, 3 मंथ्स के लिए बना। बी एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू ए। आफ्टर 10 डेज ए ने ये एंडोर्स कर दिया सी को, और ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर और नोटिंग चार्जेस हो गए ₹50। बच्चे जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस ये एग्जाम में नहीं आएंगे।
ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के लिए हमें हेल्प कर रहे हैं, हमारे बेसिक्स अच्छे कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जी शुरुआत करते हैं। 2019 जनवरी 1, सेल की बात हुई नहीं तो नहीं करेंगे। ये लिखिएगा जी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी 10,000। और ये क्या लिखेगा, ए डेबिट टू बिल्स पेएबल 10,000। अब इसने एक्सेप्ट करा, रिटर्न कर दिया, ये तो यही हो गया। 10 दिन बाद इसने बिल एंडोर्स कर दिया जी, किसको एंडोर्स कर दिया, सी को। तो 10 दिन बाद यानी कि जनवरी 10 को एंडोर्स करा। बच्चों एंडोर्स करने की एंट्री बताएंगे जरा मुझे, क्या बनेगी? एंडोर्स करने की एंट्री क्या बनेगी बच्चों, जल्दी से बताएं। यस वेरी गुड, सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सी को इसने बिल दे दिया। सी अपनी बुक्स में बच्चों एंट्री लिखेगा, सी को बिल मिला, सी की एसेट है, तो ये लिखेगा जी बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू किससे मिला, ए से मिला। ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर, ड्यू डेट गिनी जाएगी जी जनवरी 1 से ही, क्योंकि बिल जनवरी 1 को बना था, 3 मंथ्स के लिए बना था। तो ये मेरी डेट आ गई जी अप्रैल 4, डिसऑनर हुआ। अभी बच्चों मुझे बताओ नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, जल्दी जल्दी बताएंगे, नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? सी, वेरी गुड। बिल किसके पास है, सी के पास, तो नोटिंग चार्जेस सी पे करेगा। और सी पेमेंट किससे क्लेम करेगा, किससे क्लेम करेगा, बिल से। वेरी गुड, ये ऑर्डर अगर आप समझ लेंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये लिखेगा जी, ए से पैसा लेना है क्योंकि बिल ए से मिला है। ए डेबिट टू बी आर टू कैश अकाउंट, 10,000 का बिल, ये 50, ये 10,150। और यहाँ अप्रैल 4 में आ जाएगा जी, ये लिखेगा बी से पैसा लेना है, सी को पैसा देना है। और इसके लिए तो हम पढ़ते ही हैं बार बार, नॉर्मल हमारी एंट्री, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। देखिए बच्चे जी, कोई डाउट है तो पूछें। सेम ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था।